आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 21 फरवरी को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो ये दोस्तों वस्तुनिष्ठ की मैं आपको क्या है सीरीज लेकर चली रहा हूँ। 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बताई दी है, उत्तर के साथ 3 अंक के प्रश्न भी बता रहा हूँ, 4 अंक की महत्वपूर्ण भी हम देख लेंगे। तो वस्तुनिष्ठ भी मैं आपको साथ लेकर चली रहा हूँ। तो ये वस्तुनिष्ठ की सीरीज में ये आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 हो गए। अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ की मैं आपको टोटल 4 वीडियो दे रहा हूँ, सभी को आपको तैयार कर लेना है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है हो गए। तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं जितनी मैंने आपको केमिस्ट्री की वीडियो डाली है तो अलग से बिल्कुल प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से दोस्तों वीडियो देखकर अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, तो एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही क्या है जिंदगी कहते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम बहुविकल्पी प्रश्न। पहला हमारा षष्ठ दंतुर लिगेंड का उदाहरण है। ओके, तो हमें पता ही पढ़ ही चुके हैं EDT हमारा क्या है षष्ठ दंतुर लिगेंड का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EDTA। ओके, ये आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन घुमा के अपने पास आ रहे होंगे। अब हमने क्या है आपने 3 वीडियो देख ली होंगी तो फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। जैसे आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधात्विक यौगिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सोडियम आपका हो जाएगा एंथोक्साइड आपका क्या है कार्बोधात्विक यौगिक नहीं है। जैसे मोहर लवक है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो मोहर जो है आपका वो द्विक लवण है। ओके, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है, कौन सा लिगेंड, तो आपका ऑक्सीलेट आप हमेशा क्या कीलेट बनाते होगे। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा यौगिक नीला अवक्षेप देता है मुझे AgNO3 विलयन के साथ। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका KN। ओके, KL इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एल्किल आपका आयोडोडाइडो का निर्माण प्राय एल्किन क्लोराइडो या ब्रोमाइडो के शुष्क एसीटोन में NaL के साथ अभिक्रिया के साथ इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया कहते हैं फिक्लेस्टाइल अभिक्रिया। अब देखिए मैंने बता ही चुका हूँ, अभिक्रिया संबंध जरूर आपके वस्तुनिष्ठ बनेगा। अगर आपने सभी अभिक्रिया पढ़ी है तो फिर डायरेक्ट इसी बार से दिया जाए, पूरी अभिक्रिया की परिभाषा दे दी जाएगी और फिर पूछेगा ये किस अभिक्रिया में होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने फिक्लेस्टाइल पूरी अभिक्रिया तैयार की होगी तो आप तुरंत ही बता देंगे। नेक्स्ट हमारा एथिल आयोडोडाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है एथिलीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। देख लेते हैं हम। ओके, तो CHL3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आपका CX ये बंद होता है तो ये बंद क्या होगा हमारा, ये हमारा ध्रुवीय होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एल्कोहल सोडियम के साथ करके बनाता है, क्रिया करके क्या बना देता है, सोडियम के साथ अगर एल्कोहल क्रिया करेगा तो आपका RONA आपका बनेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा फिनोल का स्वभाव है तो फिनोल हमारा अम्लीय होता है। ओके, क्वेश्चन भी था कि फिनोल का अम्लीय स्वभाव दर्शाता है क्यों। ओके, नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा आपका ग्लिसराइड नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका साबुन क्या है आपका ग्लिसराइड नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा थैलिन अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षारक सूचक देता है, तो फिनोल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एथिल अल्कोहल को व्यंजन चूर्ण के साथ गरने पर बनता है। तो अगर एथिल अल्कोहल हम व्यंजन चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिब विलयन के साथ गुलाबी रंग नहीं देता, तो एसीटोन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, एसीटोन हमें प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं, तो साबनीकरण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। साबनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिरके में अम्ल होता है, तो सिरके में हमारा कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति। ओके, रेगिस्तान की पूर्ति में हमारा पहला है का फेरोसीन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच डैश परमाणु होते हैं, तो आयरन के परमाणु होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका ये संकुल यौगिक दिया हुआ है, तो संकुल द्वारा जल में विलय दिए गए कुल आयनों की संख्या होगी, तो 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 का संकुल यौगिक होता है, तो कोबाल्ट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है, तो लिगेंड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उपसे संयोजकता का सिद्धांत ने दिया, तो बर्नर ने दिया। होगे, अब आपने इलेक्ट्रॉन दाता लिगेंड कहलाता होगे तो आपने ये पढ़ा होगा तो फिर आपसे क्या तुरंत ही आपका बन जाएगा। ओके, मतलब लिगेंड की आपने परिभाषा याद की है 2 नंबर के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर गैस बनती है, तो आपके है फास्जीन गैस बनती है। नेक्स्ट है सेंट मेयर अभिक्रिया का उत्पाद है, तो क्लोरोबेंजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म को क्या खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र हो जाएगा COCl2। नेक्स्ट है फिनॉल
फॉर्मेल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर बनाता है तो बेकिलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लिया। लुकास समीकरण निर्जन ZnCl2 तथा आपका HCl का मिश्रण होता है। लुकास समीकरण मैंने आपको समझाया भी था कि लुकास समीकरण क्या होता है, साथ ही क्या लुकास समीकरण से हम किस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करते हुए। नेक्स्ट है ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से डेडेस होता है तो क्या होता है, कम होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीटोन अपचेत होकर डेडेस एल्कोहल बनाता है तो कीटोन अपचेत होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट है कीटोन का क्वथनांक समयावधि एल्केल्डिहाइड से डेडेस होता है तो क्या होता है, उच्च होता है, ओके, क्वथनांक क्या है, उच्च होगा इसका, ओके। नेक्स्ट है कीटोन क्लेमेंस अपचयन पर डेडेस देता है तो क्या देता है, एल्केन देता है। नेक्स्ट है लाल चींटियों से डेडेस प्राप्त होता है तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, ओके। नेक्स्ट है वे एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्डो संघनन देते हैं जिसमें डेडेस उपस्थित होता है तो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ओके। अब आपने यहाँ क्या है, एल्डोर संघनन का आपने जो आपका अभिक्रिया है, ओके, अभिक्रिया की मान के चलिए तो ये आपको पढ़ा होगा, एल्डोर संघनन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्रॉस एल्डोर संघनन पढ़ा होगा तो आपसे ये वाला बन जाएगा, तो अभिक्रिया से संबंधित आपसे पूछे जा रहे हैं सब, ओके। नेक्स्ट है लीवर मैन नाइट्रोसो अभिक्रिया से डेडेस एमीन की पहचान के लिए प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीयक एमीन की आपकी क्या है, पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं हम दोस्तों सत्तासत, ओके। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्तासत। पहला हमारा रेसिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन व्यापारिक स्तर पर प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट हमारा ट्राइब्रोमो एथेनॉल एबिटिन के नाम से चेतना शून्यता की भांति प्रयोग में लाया जाता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा विकृतिकृत स्प्रिट का उपयोग विशेष रूप से वार्निश को तैयार करने में किया जाता है तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एसिटेल्डिहाइड का अपचयन होने पर एथेनॉल बनता है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एल्डिहाइड द्वारा टोलेन अभिकर्मक का अपचयन होने पर क्या है, आपका Ag मतलब सिल्वर का सफेद अवशेष बनता है तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी आपका टोलेन अभिकर्मक से देखिए क्वेश्चन बन गए, ओके। तो अब अभिक्रिया तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर अपने अभिक्रिया ध्यान से पढ़ी है, ओके, पता है किस अभिक्रिया में क्या होता है, ओके, उस अभिक्रिया का क्या नाम है तो फिर आपसे क्या है, ये आपके बहुत सारे आपके वस्तु से अगर अभिक्रिया से संबंधित बनता है तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका कीटोन टोलेन अभिकर्मक को अपचेत करता है तो ये आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HCHO तथा NH3 की अभिक्रिया में हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन यानी यूरोटेप्रिन बनता तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब यूरोटेप्रिन मैंने आपको बताया था 3 नंबर वाली महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरोटेप्रिन बताया था कि क्या होता है यूरोटेप्रिन, ओके। तो ये अपने ये पढ़ा है तो फिर आपसे बन जाएगा, बिल्कुल आसान, ओके। हाफमैन ब्रोमाइड विधि से प्राथमिक एमीन बनते तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ी है तो भी आपसे ये बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट है केवल एरोमेटिक प्राथमिक एमीन डाई एंजुएट लवण बनाते हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीयक एमीन कार्बल एमीन अभिक्रिया देते हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से बना, कार्बल एमीन अभिक्रिया से पूछ लिया, कार्बल एमीन अभिक्रिया के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एमीन आपके देते हैं, प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन कौन कौन से देते हैं अभिक्रिया, कौन नहीं देते, ओके। नेक्स्ट है सुक्रोज लैक्टोज आदि मोनोसैकेराइड है तो ये हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ATP में 3 फास्फेट मूलक होते हैं तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन मांसपेशियों का संचालन करते हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का प्रदान करता है तो सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, ओके। अभी तो दोस्तों हमने क्या वीडियो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, ओके। और जितनी सारी मैंने आपको केमिस्ट्री के पूरे वीडियो डाली है सभी क्रम से देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा, ओके। देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा क्वेश्चन है उपसह संयोजक जनसंख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है तो क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट हमारा जुटर आपका है जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम बताइए तो टाइटेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है द्विक लवण का उदाहरण है आपका तो फिटकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिटकरी ये फॉर्मूला ये आपका दिया हुआ है, इसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है तो इसे भी एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंतीय लिगेंड की संख्या कहलाती है तो उपसह संयोजी संख्या कहलाती है। नेक्स्ट हमारा बुर्ज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है तो अगर आपने क्या है बुर्ज आपकी अभिक्रिया पढ़ी है तो आपको पता है कि इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है, ओके। तो सब आपके अभिक्रिया ही से पूछे जा रहे हैं, बन रही है इतने क्वेश्चन, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेंजीन की मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करने पर टाउलिन प्राप्त होता है, इस क्रिया का क्या नाम है तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ये आपकी पूरी लिखी हुई, ओके। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया पढ़ी है तुरंत ही आप बता देते होगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी भी आपकी 25 से 30 अभिक्रिया पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके 8 से 10 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है और आपके यहाँ स्कोरिंग यहाँ से इसी से आपका कर पाएंगे, तो टॉप अगर आपको 70 लाने हैं तो अभिक्रिया को आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी यह जल में अविलय होता है, क्यों, क्योंकि क्या है हाइड्रोजनमंद का न बनना, मैं आपको बता चुका हूँ जल में
विलय की जब भी बात करें, अगर कह दिए जल में भैया ये वाला जो पदार्थ है ये जल में विलय हो गया, मतलब उसने क्या है उसके पदार्थ के अणुओं ने जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लिया। नहीं भाई, इसमें पूछ रहा कि विलय नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ आपको बता देना, हाइड्रोजन बंध के कारण नहीं बन पाओगे, तो हाइड्रोजन बंध ना बनने के कारण। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल को पीने से के अयोग्य बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें क्या है पिरिडीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन के संस्करण की अवस्था होती है, तो sp3 एवं sp2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है, तो एथेनॉल बनता है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजेक अम्ल की क्रिया बसा अम्लों के से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, यह क्रिया कहलाती है, तो ये आपकी है स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो स्मिट अभिक्रिया आपने पढ़ी है तो आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH से क्रिया क्या कहलाती है, तो कैनिजारो अभिक्रिया कहलाई है, कैनिजारो अभिक्रिया में होता है हमारा। नेक्स्ट आपका फेल्डिंग विलयन के साथ लाल भूरी अपछेद देता है, तो एल्डिहाइड देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर प्राप्त होता है, तो एनिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनॉल से क्रिया कहलाती है, तो युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको लग रहा है भाई कि बहुत कठिन है भाई ये केमिस्ट्री का ऑब्जेक्ट, कुछ कठिन नहीं है, अधिकतम आपकी अभिक्रिया से बने होंगे। अभिक्रिया में क्या है टॉपर पूरे छट जाते हैं, तो अभिक्रिया अगर आपने अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको फिर डरने की बात नहीं होगी। तो अभिक्रिया भी टाइम है, अच्छे से आपका रिविजन अच्छे से कर लीजिए अभिक्रियाओं का। ये आपका युग्मन अभिक्रिया में ये होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, तो आपकी जो तृतीय के एमीन है उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाती है हमारी सही जोड़ी है, सही जोड़ियों को देख लेते हैं। ओके, तो सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, चलिए इसे मिलाते हैं। तो पहला है दोस्तों हमारा डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व हमारा हो जाएगा इसमें आपका कॉपर हमारा। नेक्स्ट हमारा CrO5, ये CrO5 क्या है नीले रंग का होता है। नेक्स्ट हमारा आपका Mn मतलब मैग्नीशियम। तो ये आपका हो जाएगा +7 हो जाना चाहिए। तो आपको तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड हमारा क्या है चौथे का दोस्तों आपका राइट है, पहले नंबर एक्टिनाइड हमारा क्या है रेडियोधर्मी। तो ये आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेंथेनम, तो पांचवे का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी ब्लॉक का तत्व। तो पांचवा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नारंगी ध्रुव, तो नारंगी ध्रुव में हो जाएगा हमारा दोस्तों हो जाता है आपका क्रोमिन क्लोराइड। ये हो गया छठवां। नेक्स्ट हमारा B2O5। तो ये आपका हो जाएगा आपका संपर्क विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सातवां इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है, देख लेते हैं। पहला हमारा प्राथमिक संयोजकता, तो प्राथमिक संयोजकता हमारा हो जाएगा ऋणात्मक आयन। नेक्स्ट हमारा नाइट्रेटा, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक लिगेंड। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोसिनियम, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका धनात्मक लिगेंड। नेक्स्ट हमारा एक्वा मतलब जल, तो जल हमारा क्या हो जाएगा एक दंतुल लिगेंड होता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों EDT क्या होता है बहुदंतुर लिगेंड होता है या फिर सशदंतुर लिगेंड। देखिए दोनों चीज लिखा हुआ है। तो आप सशदंतुर का है या बहुदंतुर का है। आपका ये हो जाएगा, तो आपको ये 5 कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है तीसरी आपकी दी हुई जोड़ी, इसे मिला लेते हैं। तो SN1 आपकी जो अभिक्रिया है ये हो जाएगा आपका मुक्त मूलक। नेक्स्ट आपका SN2 ये होता है आपका फाजीन गैस हो जाएगा उसमें। इसमें दोस्तों आपका होगा माध्यमिक उत्पाद होगा, माध्यमिक उत्पाद। ये आपका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्लोरोपिक्रिन, तो क्लोरोपिक्रिन हमारा हो जाएगा युद्ध गैस में उसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ये हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट हमारा क्लोरीटोन, क्लोरीटीन हो जाएगा हमारा दोस्तों आपका निंद्राकारी गैस होती है, तो निंद्राकारी हो जाएगा हमारा, ये निंद्राकारी होता है क्लोरोटीन। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों हमारा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा फाजीन गैस। तो फाजीन गैस हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट हमारा BHC हमारा क्या होता है, हमारा BHC एक कीटनाशक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 6वां। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारी सही जोड़ियां और क्या कंप्लीट वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।